हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ग्रेचुइटी का एक एग्जाम्पल, जो कि ग्रेचुइटी अधिनियम की धारा है 1972। उसके अंतर्गत जो कर्मचारी आता है उसी कर्मचारी के हिसाब से ग्रेचुइटी का एग्जाम्पल आज दूंगा आपको। तो ये जो पॉइंट है ग्रेचुइटी की गणना जो 1972 की धारा के अंतर्गत आते हैं, ये इसमें एक पॉइंट यदि आप अच्छे से समझ लिए तो पूरा समझ जाएंगे। ग्रेचुइटी अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो आता है उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। इसीलिए आप गौर से देखिए, वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से भी समझ में आ जाए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि एग्जाम्पल ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे मिस्टर एक्स एक कंपनी में 33 वर्ष 9 माह कार्य करने के बाद 30 नवंबर 2019 को अवकाश ग्रहण किया, रिटायर ले लिया। यहाँ पे उसने कब लिया? 30 नवंबर 2019 को लिया। जो ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे आप सब बोल दे रहे हैं कि 1972 के अंतर्गत तो आते हैं। अब रिटायरमेंट के समय यानी कि अवकाश ग्रहण जब भी लिया उस समय उसका वेतन 30,000 रुपये प्रति महीना और महंगाई भत्ता 9,000 रुपये प्रति महीना था, और उसे कंपनी से 9 लाख रुपए की ग्रेचुइटी मिली। जब वो रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट लेने के बाद 9 लाख रुपए ग्रेचुइटी की राशि मिला कैश यहाँ पे, ठीक है, वो भी बता रहे हैं यहाँ पे। फिर मकान किराया भत्ता दे रहा है 4,500। तो इससे हम लोगों को इस क्वेश्चन से हम लोगों को बनाना है ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत मान लीजिए एक्स है तो ग्रेचुइटी की गणना हम लोगों को करना है। तो ग्रेचुइटी की गणना करना है, इसके 3 पॉइंट हैं। जब ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उसके लिए अभी भी 3 पॉइंट दिया रहता है। 3 मेन अपना पॉइंट है कि जो भी ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं, सबसे पहला पॉइंट उसका होता है कि उसके जो भी कार्य के प्रति संपूर्ण वर्ष का वेतन, यानी कि कंपनी में उसने जो कार्य किया, यानी कि जब से शुरू किया कंपनी में जाना वहाँ से लेकर के जब रिटायर हो गया कंपनी से, इन दोनों तिथियों के बीच जो भी अवधि हो रहा था उस संपूर्ण वर्ष का, कि 20 साल काम किया, 30 साल, 15 साल जो भी काम किया, उस संपूर्ण वर्ष का 15 दिन का वेतन। 15 दिन का वेतन क्यों? क्योंकि ये ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है, इसीलिए 15 दिन का वेतन। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा संपूर्ण वर्ष का 15 दिन का वेतन, 15 दिन का वेतन यहाँ पे, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या था कि वास्तव में प्राप्त ग्रेचुइटी, वास्तव में प्राप्त ग्रेचुइटी, वास्तव में प्राप्त ग्रेचुइटी कितना रुपए है। और तीसरा नंबर था हमारा कि अधिकतम लिमिट, अधिकतम सीमा जिसको बोलते हैं, कितना था? अधिकतम सीमा हमारा 20 लाख रुपए था, यानी कि इस 20 लाख रुपए से ज़्यादा छूट हम लोग नहीं दे सकते थे। यही 3 पॉइंट था। कब? जब ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं ये कर्मचारी, तो उसकी दशा में उसको ग्रेचुइटी से जो भी कर आय निकलेगा उसकी गणना करने के लिए 3 पॉइंट है। इस 3 कंडीशन में जो भी कम होगा वो कर मुक्त हो जाएगा। उसके बाद जो भी राशि प्राप्त होगा वास्तव में ग्रेचुइटी, उसी राशि से हम लोग घटा देंगे जो भी उसके कर मुक्त राशि आएगा, ठीक है। इन सारे नियमों को यदि आपको समझ नहीं आता है यहाँ पे बोलने से, तो आप पहले इसका ग्रेचुइटी का पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, उसमें सारा इसमें पूरा वास्तविक पूरा डिटेल बताया गया है उसमें, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, तभी अच्छे समझ में आएगा। पूरा विस्तार से उसमें बताया गया है। तो जो भी प्राप्त राशि रहेगा उसमें से कर मुक्त राशि को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा उसकी कर मुक्त करोग्य राशि। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि संपूर्ण वर्ष का 15 दिन का वेतन निकलना है। संपूर्ण वर्ष देखिए कितना साल काम किया उसने, मिस्टर एक्स कंपनी में 33 वर्ष 9 महीना। अब ये जो है कि ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे 33 वर्ष काम किया, 33 वर्ष 9 महीने यानी कि 6 महीने से अधिक काम कर दिया। 33 वर्ष काम करने के बाद 6 महीना से और ज़्यादा कम कर दिया, 9 महीना और काम किया यहाँ पे, तो 6 महीने से ज़्यादा है तो 1 साल और बढ़ा देंगे, यानी कि इस 33 वर्ष को 34 वर्ष कर देंगे। क्यों 34 वर्ष कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे 9 महीना हो गया, 6 महीने से ज़्यादा कर दिया काम और एक्स्ट्रा उसने। 33 वर्ष तो किया, उसके बाद 6 महीने से और ज़्यादा किया, 9 महीने किया, तो यहाँ पे 33 के स्थान पे 34 वर्ष हो जाएगा। ऊपर से देखिए यहाँ पे उसका वेतन लेना है 15 दिन का, 15/26 होगा। क्यों? क्योंकि
30 दिन में 4 दिन संडे का निकल जाता है, रविवार का बचा 26 दिन, तो 26 दिन में से 15 दिन का लेना है। और यहाँ पे क्या लेना है, वेतन लेना है। अब देखिए इसे ढूंढिए, वेतन कितना है इसमें, 30,000 रुपये इसको वेतन मिलता था और महंगाई भत्ता। अब देखिए जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उसको जो वेतन दिया जाता है उस वेतन को लेते हैं, यानी कि रिटायर के जस्ट पहले उसको जो आखिरी वेतन मिलता है यहाँ पे 30,000 मिला। और महंगाई भत्ता चाहे सेवा शर्त के अनुसार हो चाहे सेवा शर्त के अनुसार ना हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है, मतलब सेवा शर्त के अनुसार नहीं है, फिर भी यहाँ पे लिया जाएगा क्योंकि इसका रूल है चाहे सेवा के अधीन हो चाहे सेवा शर्त के अधीन ना हो, लिया जाएगा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत। तो वेतन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए वेतन के यहाँ पे मैं नोट की तरफ दिखा देता हूँ, 30,000 प्लस महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा। महंगाई भत्ता कितना है यहाँ पे 9,000, टोटल मिला के कितना हो गया यहाँ पे 39,000 रुपये हो गया। ये हो गया उसका वेतन। इसी वेतन का संपूर्ण वर्ष का 15 दिन का वेतन निकालना है, तो वेतन कितना निकल गया 39,000 यहाँ पे वेतन निकल गया। इंटू करना है 15 दिन, तो 15/26, 26 इसीलिए किया क्योंकि एक महीने में 30 दिन ज़रूर होता है, लेकिन उसमें से 6 दिन मतलब उसमें से 4 दिन संडे का निकल जाता है, ठीक है, तो इसीलिए 15/26 इंटू संपूर्ण वर्ष। संपूर्ण वर्ष यहाँ पे लिखा है, देखिए संपूर्ण वर्ष मतलब 33 वर्ष यहाँ पे काम करने के बाद 9 महीना और एक्स्ट्रा काम किया, यानी कि 6 महीने से और ज़्यादा कर दिया, तो 1 साल यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा, 34 वर्ष कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 34 से गुना कर देना है, जो भी राशि यहाँ पे निकलेगा उसको लिखना है। फिर वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी देखिए यहाँ पे 9 लाख रुपए वास्तव में प्राप्त हो रहा है, तो 9 लाख रुपए यहाँ पे आपको लिखना है कि वास्तविक प्राप्त ग्रेच्युटी 9 लाख। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर को आप काट के निकालिए, 39,000 इंटू 15/26 इंटू 34 वर्ष काम किया तो 7,65,000 आ रहा है, 7,65,000 रुपये आ रहा है। अब देखिए इस 3 कंडीशन में कौन कम है, इसमें सबसे पहला वाला ही कम दिख रहा है, यानी कि 7,65,000 कम दिख रहा है। तो करमुक्त क्या हो जाएगा इसमें, करमुक्त राशि बराबर यहाँ तक इसका हो गया। अब करमुक्त राशि बराबर 7,65,000, यानी कि इतना टैक्स फ्री हो गया, इतना टैक्स फ्री हो गया इतना, ठीक है। अब टैक्सेबल कितना होगा, करोगे कितना होगा, करोगे को निकालने के लिए उसका यहाँ पे सूत्र है प्राप्त राशि माइनस करमुक्त राशि। प्राप्त राशि कितना था यहाँ पे देखो, वास्तव में प्राप्त कितना हुआ था 9 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको 9 लाख, ठीक, माइनस करमुक्त राशि। करमुक्त यहाँ पे तीनों में कौन कम था 7,65,000, तो यही करमुक्त हो गया था, तो 7,65,000 को यहाँ पे माइनस कर देना है, जो बचेगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका करोग्य राशि, यानी कि इसमें माइनस कर देना है 7,65,000 को, तो बच जाएगा आपका 1,35,000 रुपये। ये आपका कर योग्य आ जाएगा, टैक्सेबल आ जाएगा ये, ठीक है, करोग्य। तो इसी प्रकार आपका गणना देखिए पे पूरा हो गया, बहुत ही इजी है। रिटायरमेंट चैप्टर से, अवकाश ग्रहण चैप्टर से सब लोग डरते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। इसमें 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में एक थोड़ा बहुत अटपटा है, लेकिन बाकी तो बहुत ईजी है। वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी 9 लाख क्वेश्चन में दिया है, आपको मिल जाएगा, और अधिकतम सीमा 20 लाख वो भी आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ है, संपूर्ण वर्ष का 15 दिन का वेतन। संपूर्ण वर्ष का देखिए आपको देखना है कि वो रिटायर कब ले रहा है, और रिटायर होने से पहले जस्ट उसको कितना वेतन मिला है। तो अब रिटायर हो रहा था 30 नवंबर 2019 को, और उसी से पहले जस्ट उसको 30,000 रुपये वेतन मिला था, 9,000 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब इसमें जो है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आता है मिस्टर एक्स, तो महंगाई भत्ता चाहे सेवा शर्त का दिन हो चाहे ना हो उसको लिया जाएगा। तो वेतन 30,000 और महंगाई भत्ता 9,000, दोनों को प्लस करना है, और आ गया 39,000, 39,000 आ गया, 30,000 प्लस 9,000, 30,000 प्लस 9,000, ठीक है, दोनों को लेना है, 39,000 आ जाएगा। फिर संपूर्ण वर्ष का, संपूर्ण वर्ष यहाँ पे कितना 34 वर्ष है, उसको भी यहाँ पे ले लिए हैं। अब 34 वर्ष को बीच में गुना कर सकता है, इसको बाहर भी गुना कर सकता है, कुछ भी करिए आ जाएगा, वही है सेम। अब 15 दिन का वेतन निकालना है, हम लोग को रूल है कि 15 दिन का वेतन निकालना है, तो 15/26 इसीलिए किए क्योंकि एक महीना में 30 दिन ज़रूर होता है, लेकिन उसमें 4 दिन संडे का निकल जाता है, इसीलिए 15 और टोटल यहाँ पे 26 दिन, ठीक है, 26 दिन में से 15 दिन का निकालना है। तो इसको काटने के बाद गुना भाग करने के बाद आया 7,65,000। वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी 9 लाख दिया था, अधिकतम लिमिट 20 लाख आपको पता है। अब इसमें देखिए तीनों में कौन सबसे कम है, 7,65,000 सबसे ज़्यादा कम है, तो यही आपका करमुक्त हो गया, करमुक्त।
ये टैक्स फ्री हो गया आपका, ठीक है, कर मुक्त हो गया। तो करोग्य क्या होगा, करोग्य का जो रूल है, करोग्य जो भी पार्ट रहता है यानी कि करोग्य ग्रेचुइटी को निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो है कि प्राप्त राशि कितना है, यानी कि प्राप्त ग्रेचुइटी कितना है। प्राप्त ग्रेचुइटी निकला 9 लाख, उसमें से माइनस कर देता है कर मुक्त राशि, यानी कि कितना हिस्सा उसका कर मुक्त हो गया, कितना हिस्सा टैक्स फ्री हो गया। तो 7 लाख पैसा टैक्स फ्री हुआ था वहाँ पे, कर मुक्त हुआ। तो 9 लाख यहाँ पे प्राप्त ग्रेचुइटी है, माइनस करेंगे 7 लाख 65 यहाँ पे टैक्स फ्री हो चुका है, कर मुक्त हो चुका है। दोनों को माइनस करने के बाद 1,35,000 बच रहा था, जो कि टैक्सेबल है, करोग्य हो जाएगा उतना। तो ये बहुत ही ईजी है, इसको बस आपको थोड़ा इस चैप्टर से डरना नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन देख के डरना नहीं, क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन 3 पॉइंट में यहाँ पे आ गया आपके आंसर। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये चीज़, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपका टैक्सेबल पार्ट निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसमें यदि कुछ डाउट वाली बात रहता है तो आप मुझे कमेंट से बताइए, क्योंकि इसमें डाउट तो नहीं रहना चाहिए कि बस इसमें थोड़ा, अभी कई बार बताया गया, यहाँ पे डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए।